हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं राम सिंह यादव की प्रैक्टिस सेट वाली बुक को, जिसके अभी तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट या तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, नोटबुक और पेन हाथ में रखनी है और साथ साथ में आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति और डी है थल सेना अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है भारत में सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। ए है एसबीआई, बी है एचडीएफसी, सी है पीएनबी, डी है बीओबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र का रंग होता है। ए केसरिया, बी लाल, सी हरा, डी नीला। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नीला होता है। ठीक है, अशोक चक्र का रंग। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? पहला 5, बी 7, सी 3, डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी मेवाड़, डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ जो है अशोक के साम्राज्य में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो इसका आंसर लगभग सबको पता होगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से ठाणे तक जो है भारत में पहली रेल चलाई गई थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेतक किसका घोड़ा था या चेतक घोड़ा किसका था? ए है महाराणा प्रताप सिंह, दूसरा है महाराणा कुंभा, तीसरा है महाराणा सांगा, चौथा है सवाई जय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप सिंह का घोड़ा था चेतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी अनिरुद्ध, डी महाकश्यप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। ए बारामुल्ला, बी श्रीनगर, सी अनंतनाग, डी पहलगांव। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर जो है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? ए अरुण जेटली, बी ए के एंटनी, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन थे? ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी रैदास, डी सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कालिदास जो है मेघदूत के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी टेनिस, डी बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से संबंधित हैं पी गोपीचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला है इंडिया गेट कहाँ है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी दिल्ली। तो इंडिया गेट कहाँ है ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में है। ठीक है, अब आते हैं साइंस सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है? ए आयरन, बी प्रोटीन, सी जल, डी वसा। इसका जो राइट आंसर है आयरन जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका लगाया जाता है? ए मलेरिया, बी क्षय रोग, क्षय या क्षमा, डी सी डेंगू और डी हैजा के लिए। तो इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था तपेदिक के लिए लगाया जाता था। ठीक है, तो ये तपेदिक, क्षय, क्षमा या टीबी ये सब एक ही रोग के नाम है। ठीक है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र होता है? ए HCl, बी NaCl, सी H2SO4, डी H2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन सभी को पता होगा कौन सी गैस लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन या O2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है? ए वाट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वोल्टमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है निकिल का रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेत क्या है? ए Na, बी Ne, सी N, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, Ni जो है निकिल का रासायनिक संकेत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए एंजाइम, बी निकोटिन, सी मॉर्फिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निकोटिन जो है मनुष्य को हानि पहुंचाता है, जो तंबाकू में उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोने का रासायनिक संकेत क्या है या सूत्र कौन सा है? ए Au, बी Ag, सी Co, डी Cu। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, Au जो है सोने का रासायनिक संकेत है। अगला क्वेश्चन है IED का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, काम चलाओ विस्फोटक युक्ति या इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संक्रमणीय रोग हैं? ए इवोला, बी टीबी, सी हेपेटाइटिस बी या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ये सभी जो हैं संक्रामक रोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उड़ने वाला स्तनधारी है? ए तेंदुआ, बी चमगादड़, सी दरियाई घोड़ा, डी नेवला। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? ए नॉट, बी अश्वशक्ति, सी मीटर सेकेंड, डी मीटर पर सेकेंड, डी इनमें से कोई। तो इसकी जो गति होती है उसको मापने की जो इकाई है वो है आपकी ऑप्शन नंबर ए, नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता? पहला है कोहरा ज़्यादा होने पर, दूसरा है घने बादलों का ज़्यादा समय तक रहने पर, तीसरा है कई दिन वर्षा होने पर, चौथा है बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। घने बादल ज़्यादा देर तक होने पर भी और कई दिन तक वर्षा होने पर भी। ठीक है, यह पानी गर्म नहीं करता। अगला क्वेश्चन है
यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है 235 जो है ये तो है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और जो नीचे वाली संख्या है 92, ये है आपकी परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी ज्ञात करनी है, न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है 235 माइनस परमाणु क्रमांक कितना है 92। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 5 में से 2 हो गया 3, 13 में से 9 हो गया 4 और 1 में से 0 हो गया 1, 143। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी 143। अब अगला सेक्शन है रीजनिंग का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या को ज्ञात कीजिए। ए है भेद, बी है बिखराव, सी है पृथक करना, डी है वर्गीकरण करना, ठीक है। तो बिखेरना, पृथक करना और वर्गीकरण करना एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें से जो अलग है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भेद। अगला क्वेश्चन है, निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले अप्रोच ऐसे था, ठीक है, एपी शुरू में है, ठीक है, और यहाँ पे एपी सबसे लास्ट में है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखना है, आर ई शुरू में है तो ऑप्शन में आर ई सबसे लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो उल्टा दे दिया, इसमें है नहीं, और इसमें आर ई लास्ट में है और इसमें भी आर ई लास्ट में है। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, उसके बाद किया लास्ट में सी एच है शुरू में अप्रोच में, ठीक है, और इसने सी एच को क्या किया शुरू में ले आया अगले उसमें। तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या है सी टी है। अब शुरू में क्या आना चाहिए सी टी आना चाहिए। तो यहाँ पे तो टी सी हो गया, यहाँ पे क्या है सी टी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आप बीच वालों को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पी आर शुरू था और यहाँ पे लास्ट में चला गया। तो ऐसे ही इसमें भी एस टी शुरू में है, यहाँ पे लास्ट में जाना चाहिए, तो ये एस टी लास्ट में से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे वैसे ही डायग्राम बनाता चलूंगा, ठीक है। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। आपको पता होगा उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे, पूरब राइट साइड में और पश्चिम लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो उसने क्या किया, जॉन ने सुबह के समय उत्तर में चलना प्रारंभ किया। सुबह के समय उसने उत्तर में चलना प्रारंभ किया, ठीक है, ऊपर की ओर चल रहा है वो। इसके बाद वह सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया। यहाँ पे सूर्य होता है पूरब में, तो वो विपरीत दिशा में मुड़ गया, मतलब इधर को मुड़ गया, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और रुक गया। अब वो बाएं मुड़ गया, यहीं पे यहाँ पे जाके बाईं ओर उसने मुंह कर दिया। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो भाई कहाँ की ओर है, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण। तो कहाँ की ओर देख रहा है वो, नीचे की ओर। तो कहाँ देख रहा है, दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी दे रखी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्फाबेटिक जो क्रम है, जो उनका नंबर है वो आपको याद रखना है। जैसे ए आता है किस पे, एक पे, ठीक है। ई कितने पे आता है 5, एन कितने पे आता है 14 पे, एम कितने पे आता है 13 पे, क्यू कितने पे आता है 17 पे, जेड आता है 26 पे, सी आता है आपका 3 पे, जी आता है आपका 7 पे और पी आता है आपका 16 पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या किया है इसमें, ठीक है। इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा है आगे वालों में। तो पहले और तीसरे में देखते हैं, ए एक पे आता है और ये 3 पे आता है सी। तो एक में क्या जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़ने पे 3 आया। ऐसे ही ये 5 पे आता है और ये जी आता है आपका 7 पे, ये 7 ये 5, इसमें भी 2 ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 ऐड करेंगे। एम कितने पे आता है 13 पे, 13 + 2 बराबर कितना होगा 15, और 15 पे कौन सा आता है ओ आता है, ठीक है। तो पहला जो अल्फ़ाबेट होगा आपका वो होगा आपका ओ, और ये किस किस में है
एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये वाले ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आगे मैच करते हैं। क्यू किस पे आता है? 17 पे। ठीक है, और इसमें 2 ऐड करेंगे, कितना आना चाहिए? 19। और 19 पे क्या आता है? एस। तो जिस ऑप्शन में दूसरे नंबर पे एस होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से न बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। EAGER, तो ई इसमें है, ए जी ई और आर, ये सारे के सारे हैं, तो ये वाला तो बन सकता है। SEA, SE और ए, ये भी बन सकता है। उसके बाद है GATE, GAT और ई, ये भी बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NATION। एन इसमें 2 बार आए हैं, जबकि एन यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार है। ठीक है, तो ये वाला सेट आपका पूरा हो चुका है। मैथ्स वाले पार्ट को हम एक साथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास पेन इतनी यूज़फुल है नहीं। ठीक है, तो मैथ्स वाले पार्ट के लिए अलग से कुछ देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। साइनिंग आउट।